हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट टेक्स। सो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम एनवायरमेंटल स्टडीज एंड योगा एंड मेडिटेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपका पिछला एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा। तो इसमें हमारा पार्ट 1 है। मैं पार्ट 1 में आपको पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हूँ एंड पार्ट 2 में हम पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन पूरा अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। सो बी रेडी। एंड पार्ट 1 में आपका क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज के सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगी एंड नेक्स्ट पार्ट में योगा एंड मेडिटेशन का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, एक एक एमसीक्यू को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप ये एग्जाम के पहले पढ़ लिया करो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इसमें कुछ लिखा होता है ना कि होमर सीट को सिर्फ आप ब्लैक ब्लू पेन से ही फिल कर सकते हो, अदरवाइज और कोई पेन से नहीं फिल करना है। और उसमें जो आंसर सीट होता है वो आप एक ही ब्लॉक को ही कलर करेंगे, ना कि मतलब आपने अगर 2 ब्लॉक कलर कर दिया है तो वो आपका नंबर कट हो जाएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने 2 ब्लॉक ऐसे से फिल कर दिया एंड इसे किया, ये 2 बार कर दिया तो इसे राइट कर दिया, तो ऐसे मत करिएगा, ये आपका नंबर कट जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये नहीं कि अधूरा फिल भी मत करिएगा, जो आपका वो गोला होता है ना, उसे ये नहीं कि ऐसा ही फिल कर दे, पूरा आपको इसमें अच्छे से पूरा कलर करना रहता है, ठीक है। एंड ये मत करिएगा कि आप छोटा सा है तो ऐसे से खींच दिए, ऐसे मत करिएगा, पूरा इसमें फिल करना है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ओमर सीट को गंदा मत करिएगा, ठीक है। एंड अच्छे से नाम में करके फिल करिए एंड अपना रोल नंबर फिल करिए, बाकी पूरा अच्छे से कंप्लीट करेगा। ओके, इसमें जैसे लिखा है ना क्वेश्चन, देखिए 5 में लिखा है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक ही वृत्त को गाढ़ा, मतलब एक ही गोले को गाढ़ा कीजिए, पूरा डार्क करिए, ना कि पूरे 2-3 मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन कट हो जाएगा। और गलती से अगर आपने गलत क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया है तो ये नहीं कि उसको ऐसे कट करके दूसरा मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। लेकिन हो सकता है शायद आपका तुक्का सही हो जाए, बट मत करिएगा, तो गोले को कलर मत करिएगा, ठीक है, ये गलती है आपका। आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा एनवायरमेंटल पार्ट 1, ठीक है। तो हमारे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही के वर्षों में सबसे भयंकर वायु प्रदूषण त्रास कहाँ देखी गई थी? तो सबसे भयंकर त्रास भोपाल में देखी गई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज में आग लग गए थे, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो गया। तो कहाँ पे देखी गई थी? भोपाल में देखी गई थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि जैव आवर्धन के से अभिप्राय आपका क्या है? जैव आवर्धन में क्या अभिप्राय है आपका? कि उच्च पोषण स्थितियों में जीवों के ऊतकों की वृद्धि होती है, ठीक है। जैव आवर्धन में क्या से आपका क्या अभिप्राय? उच्च पोषण में स्तरीय जीवों में ऊतकों की वृद्धि होती है, ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, वायु प्रदूषक गैसों में जिसमें आंतरिक अम्लीय वर्षा होती है, तो किसमें होती है? आपका SO2 और एनोड सोडियम एंड नाइट्रोजन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे अस्थायी प्राकृतिक इकोटोप सिस्टम हो सकता है, किसमें हो सकता है? हमारा सबसे ज़्यादा समुद्र में होता है, क्योंकि वो नमक होता है, उसमें नमक ज़्यादा होता है ना, एंड इसीलिए उसमें नेचुरल इकोसिस्टम ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि अल्ट्रा वायलेट विकिरण पौधों के लिए हानिकारक क्यों होती है? तो आपको बताना है कि अल्ट्रा वायलेट में आपका क्या क्या आनुवंशिक बदलाव होता रहता है, कॉजेज जेनेटिक चेंजेस होते रहते हैं, न कि कॉजेज डिहाइड्रेशन। मतलब क्या है, इन्होंने तो गलत कर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा आनुवंशिक बदलाव, कॉजेज जेनेटिक चेंजेस होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया हुआ है कि वैश्विक जलवायु के संबंध में हरित गृह प्रभाव किसको संबंधित करती है? तो वैश्विक में किसको प्रभाव करती है? तो वार्मिंग प्रभाव करती है, ठीक है, वार्मिंग इफेक्ट करती है, ना कि ठंडी और नमी। कोयल मतलब क्या है, मतलब ही नहीं बनता आपका कोयल एंड मॉइस्ट कंडक्टर का, किसको प्रभाव? वार्मिंग को ही ना, हमारे ग्लोबल को ही, हमारे जलवायु को ही, पूरा ग्लोबल वार्मिंग को ही प्रभावित करेगी वो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय की अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान अवस्थित होती है, तो कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी, ठीक है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च कहाँ हुई थी? IRCS, इसका बताना है आपको कि रिसर्च कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, ना कि मनालिया में हुआ था, गलत है, हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा पूछा गया है कि मीथेन के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्र से मुक्त होती है? तो कौन सी होती है? नाइट्रोजन, NO2 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया हुआ है कि परिस्थिति तंत्र में का इनमें सही क्रम क्या है? तो इनमें सही क्रम क्या है? प्रोडक्ट, उपभोक्ता, उपघटक, प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। इन्होंने ये तो सही किया था एंड इनका एक नंबर फिक्स हो गया हमारा, ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा, यदि पूरे विश्व के सभी पेड़ पौधे वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस पदार्थ की कमी से सारे जीव जंतु मर जाएंगे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन विदाउट लिविंग मतलब है ही नहीं, विदाउट ऑक्सीजन के हम जी ही नहीं सकते ना, कितना भी अगर हम खा ले पी ले, बट हम अगर सांस नहीं लेंगे तो हमारा जीवित रहना ही पॉसिबल ही नहीं है पौधों के बिना, है ना। पौधे हमारे जीवन के बहुत अहम हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 हमारा कह रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? बताना आपको मध्य प्रदेश में है, ना कि असम में है। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश, एमपी में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ओजोन लेयर परत का विनाशक क्या है? ओजोन लेयर परत का विनाशक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सारिस्का बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारा शाकाहारी होता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारा हॉर्बिवोर्स होता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारा क्या होता है? वो कार्निवर्स होता है, मतलब मांसाहारी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, इनमें से कौन सा पौधा वायुमंडलीय जल को अवशोषित करता है? तो कौन सा कहता है? आर्किड करता है, ठीक है, ऑर्चिड। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 में है, खाद्य श्रृंखला में पोषक तत्व क्या दर्शाता है? खाद्य श्रृंखला में पोषक तत्व क्रियात्मक स्तर दर्शाता है, फंक्शनल लेवल दर्शाता है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल इज फूड चेन शो फंक्शनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 17 है, काजीरंगा जीवन जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? राइनोसोरस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, गेंडों के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है, सेंटोलोम एल्बम एक क्या है? सेंटोलोम एल्बम क्या है हमारा? आंशिक जड़ परजीवी है, ठीक है, बी है, पैरिटल रूट पैरासिट है। नंबर 19 आते हैं हमारा, 19 में कह रहा है, परिस्थिति तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्थित गई कुल ऊर्जा को समग्र रूप से क्या कहते हैं? हमारा एक प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सेफ्रोफाइटिक एंजाइम का उदाहरण क्या है? सेफ्रो एग्जाम्पल क्या है इसका? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है आपको, मोनोट्रोपा। तो मोनोट्रोपा हमारा सेफ्रोफाइटिक एंजाइम का उदाहरण है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओजोन लेयर की परत को मापा जाता है। ओजोन लेयर की परत को किससे मापा जाता है? डॉबन्स यूनिट से मापा जाता है, ठीक है, डॉबन्स इकाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से साधारण वायु प्रदूषक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? CO2 नहीं है, कार्बन CO2 नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है, ग्रीन हाउस का प्रभाव का संबंध क्या है? ग्रीन हाउस का प्रभाव का संबंध है हमारा CFC, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, एकासिक सिस्टम प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? एकासिक सिस्टम में प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है सूर्य की रोशनी, सनलाइट। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। 5 जून को मनाया जाता है, एनवायरमेंटल डे, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, पर्यावरण का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य से संबंधित भी होता है या पौधे से संबंधित भी होता है, दोनों होगा। इसका आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दिस, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि श्री राजेंद्र सिंह जी ने मैग्सेसे पुरस्कार में हुआ था, इनके किस कार्य के लिए दिया गया था? इनको जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के लिए दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, भारत में कौन से पेड़ संकटग्रस्त हैं? भारत में कौन से पेड़ संकटग्रस्त है? चंदन के, क्योंकि चंदन के पेड़ों का तस्करी भी की जाती है ना। आपने कोई मूवी देखी होगी जिसमें चंदन की तस्करी की जा रही थी। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा अंडर नेक्स्ट है, X29 कह रहा है कि एक से अधिक खाद्य श्रृंखला मिलाकर क्या बनती है? एक से अधिक खाद्य श्रृंखला मिलाकर बनती है हमारा खाद्य जल, फूड वेब बनता है, ना कि फूड ग्रेव बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण क्या है? भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण है, आपको इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 30 आप नोट कर लो, इसका हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है, आप सबको देना है। जल्दी से बताओ, अदरवाइज मैं तो आपको बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताऊंगी मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हमारा, आधुनिक विकास का अवधारणा क्या है? आधुनिक विकास का अवधारणा क्या है आपको बताना है? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, न कि मानव विकास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 में है हमारा, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हैकल ने किया था, ठीक है, हैकल ने किया था। किसने किया था? हैकल ने। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कह रहा है, जल में घुलित ऑक्सीजन में पाई जाती है जली, क्या पाया जाती है हमारा जल में घुलित? जल्दी से बताइए आप लोग। दोनों पाया जाता है, मतलब कि A और B दोनों पाया जाता है, जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण और वातावरण से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऑफ एक्यूटली प्लांट एंड एटमॉस्फेयर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 में है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, मतलब अपराइट होता है, ओके, न कि इन्वर्टेड होता, उल्टा नहीं होता।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे दिया है कि भारत में भाग्य परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, जल्दी से बताइए। 1973 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में है हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वायु में निम्न में कौन सी गैस का प्रतिशत ज़्यादा होता है। तो कौन सा होता है, नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, सीएनजी क्या है, सीएनजी के बारे में बताइए। आप लोग सीएनजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। तो सीएनजी क्या होता है, एक स्वच्छ ईंधन होता है, मतलब क्लीन फ्यूल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हमारा भारत में हरित क्रांति के पिता कौन थे। भारत में हरित क्रांति के पिता है हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है कोरोना। कोरोना के बारे में आप लोग बताइए जल्दी से। कोरोना क्या है, कोरोना एक वायरल है ना, क्योंकि वो वायरल था, क्योंकि वो तेजी से लोगों के में फैल रहा था, ना कि बैक्टीरियल प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। कोरोना तो एक वायरल प्रॉब्लम था, एक वायरस था, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 है जैव वर्गीकृत अध्ययन की आधिकारिक इकाई क्या है। जैसे बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इकोटॉप हो जाएगा। ठीक है, इकोटाइप। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है पौधों के द्वारा अवशोषित पानी अवशोषित मृदा जल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपको, क्रॉस कोड क्या कहा जाता है या चिसार्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है परिस्थिति तंत्र से ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है आपका एक दिशी होता है, अनडायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है कृत्रिम इकोसिस्टम क्या है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमारा क्या है, खेत है। ठीक है, फील्ड है, इसको ग्रीन फील्ड भी कहते हैं। अगर आप में ग्रीन फील्ड आएगा तो उसे टिक मार्क कर देना, अदरवाइज फील्ड भी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हमारा कब वाइल्ड लाइफ सप्ताह ध्यान किया गया है। कब, तो बताइए अक्टूबर के पहले सप्ताह में किया गया था, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक, सो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और आपको कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ लेना, इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा था हमारा कि भारत में कितने जीव मंडल संरक्षित हैं। तो भारत के कितने क्षेत्र में संरक्षित है, आपको जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा हमारा 13 है। ठीक है, नहीं 13 नहीं है, 17 और 18 है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17-18। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा जीवों एवं पर्यावरण में अनुवर्गीय अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, परिस्थिति कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर ना दो होगा, इकोसिस्टम और इकोलॉजिक दोनों कहते हैं, बट ये एंड इसके लिए थोड़ा सा मतलब आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि पता है क्या है, एक ना बायो ऐसे कुछ करके, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे कुछ करके था, जिसमें आपका इसमें इकोसिस्टम बोल रहा था और जीवों के लिए कह रहा था कि परिस्थिति इकोलॉजी। ठीक है, तो जीवों के लिए अगर आएगा तो इकोलॉजी हो जाएगा, और किसी चीज के लिए अगर कहेगा बाइटने के लिए कहेगा तो इकोसिस्टम होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमारा कह रहा है कि एक परिस्थिति तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या उपयोग सभी किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा को पिरामिड, बायोमास एंड संख्या को पिरामिड, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत क्या है। जल्दी से बताइए। 1 है फॉरेस्ट। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है एफीफाइट में वे पौधे हैं जो अरे पौधे पर इसके लिए बढ़ते हैं। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, आश्रम। ठीक है, शेल्टर। नेक्स्ट आते हैं सबसे लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50 है वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशक क्या था, बताइए जल्दी से। स्पोराइन था, क्या था हमारा, स्पोराइन। ठीक है, सो अभी तक हमने पार्ट 1 पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे हम आएंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम योगा एंड मेडिटेशन के क्वेश्चंस को पूरा क्लियर करेंगे। सो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग इतना प्रिपेयर कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।